हेलो स्टूडेंट्स, वी आर बैक। तो कल जहाँ से इस लेक्चर को छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग आज। तो कल क्या बनाए थे क्वेश्चंस? बना था आपसे आगे का? नहीं बनाए थे? चलो, नहीं बनाए थे तो बनाना चाहिए था। और अगर जो बनाए और जिनसे नहीं बना तो सीखते हैं, और जो बना लिए तो वेरी गुड, सही है। तो आप लोग अच्छे कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। पहला क्वेश्चन, पहला नहीं 8वां क्वेश्चन, बट आज का पहला क्वेश्चन। तो हमने कल क्या बताया था? तो पहला काम क्या होता है, सबसे पहले गिवन लिखो, फिर फिगर बनाओ, फिर जो प्रूफ करना है उसको उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे काम करते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं। गिवन, आज देखो आज फॉन्ट कुछ अलग है, ठीक है, तो आज और अच्छा लगेगा पढ़ने में, ठीक है। चलो तो हम साइड हो जाते हैं। देखो ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ठीक है। मतलब एक हमने क्या बना दिया, एक हमने बना दिया रेक्टेंगल, ठीक है। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है। चलो रेक्टेंगल बना दिया। अच्छा, इन विच डायगोनल ए सी क्या है जी, एक डायगोनल है। तो ए सी को मैंने क्या बना दिया, एक डायगोनल बना दिया। ए सी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है। चलो बाइसेक्ट का मतलब क्या, बहुत पहले से चर्चे में है ये चीज। बाइसेक्ट का मतलब बीचों बीच काटना, किसको, एंगल ए को। तो मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। चलो इसको एंगल 1, इसको एंगल 2 हम लिख सकते हैं क्या, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो फिर क्या बोल रहा है, एज वेल एज एंगल सी, मतलब इस एंगल को भी क्या कर रहा, बाइसेक्ट कर रहा। तो इसको एंगल 3, इसको एंगल 4, ठीक है। तो हम कह सकते हैं क्या, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है। बस हमको इतना ही मिला, हमको और कुछ तो नहीं मिला। चलो तो हम लिख देंगे इसको कि ये है गिवन। ये क्या लिखा हुआ है, तो आप बोलेंगे ये है गिवन, ठीक है। चलो हम लोग चलते हैं अब आगे। हमको प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, मतलब ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है। लेकिन दिया क्या हुआ है, रेक्टेंगल। हमको प्रूफ क्या करना है, स्क्वायर। चलो तो पहले हम लोग दिमाग में सॉल्व करते हैं। तो हमको पता है कि रेक्टेंगल का सामने सामने का साइड इक्वल होता है, लेकिन स्क्वायर का चारों साइड इक्वल होता है ना। रेक्टेंगल और स्क्वायर में यही डिफरेंस है ना। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होता है, बट स्क्वायर में चारों साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो अगर हम इस साइड को इससे इक्वल करवा दिया, अगर हम इस साइड को इससे इक्वल करवा दिया, मतलब ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। चलो इतना हमको समझ में आ गया कि हमको AD को AB के साथ इक्वल करना है। अब एक बार क्वेश्चन को हमने माइंड में सॉल्व किया, उसके बाद आपको जैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। देखो तो सॉल्व करना स्टार्ट करें, ठीक है। तो हमको इस चीज को और इसको इक्वल करना है। अच्छा ये कहाँ पे आ रहा है, तो आप बोलेंगे ये आ रहा है ADC में आ रहा, तो लिखो इन ट्रायंगल ADC हो गया, ठीक है। और ये किस में आ रहा, तो आप बोलेंगे ABC में आ रहा, तो इन ट्रायंगल ABC। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो तो अब क्या करना है हमको, तो पहला एंगल 2 और इधर का एंगल 1 इक्वल दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। हम यहाँ पे लिख दिया एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। कोई दिक्कत? क्यों? कॉज गिवन दिया हुआ है, ठीक है। उसी तरह एंगल 3 इस ट्रायंगल का और एंगल 4 इस चीज का हमको गिवन दिया हुआ है। हम लिख दिया एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्यों ऐसा हुआ, तो गिवन, वेरी गुड। अच्छा और देखो तो ये साइड दोनों में क्या है, वेरी गुड। आप बोलेंगे दोनों में ये साइड कॉमन है, तो हम लिखा AC इक्वल्स टू AC क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो हम क्या सकते हैं ना, ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC, वेरी गुड। बाय, तो दो एंगल है और एक साइड है, तो एंगल साइड एंगल हो जाएगा बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। तो जब AD यहाँ से ADC, यहाँ पे ABC, अगर यहाँ से हम लोग AD लेंगे तो यहाँ से हम लोग AD इक्वल्स टू क्या सकते हैं, बताओ क्या कहेंगे। तो यहाँ से अगर AD लिया तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, AB लिख दिया, तो AD इक्वल्स टू AB हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो हमको पता चल गया AD इक्वल्स टू AB, ठीक है, समझे। AD इक्वल्स टू AB को हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ तक क्वेश्चन आप सॉल्व कर दिए। अगर यहाँ तक क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया तो आपका काम खत्म हो गया। इसके बाद बस स्टेटमेंट लिखना होता है, ठीक है। इस पर क्या लिखना होता है, स्टेटमेंट, जो मैं लिखना सिखाता हूँ। आप तब तक इसको नोट कर लें। हाँ अच्छा, आप स्क्रीनशॉट नहीं लेना, पहले इसको नोट करें, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलो ठीक है, तो अब हम देखो यहाँ तक हमने कर दिया। अब हम आपको स्टेटमेंट लिखना सिखाते हैं कि इसके बाद स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है, ठीक है। देखो तो अब इन सबको रब कर देता है।
देखो इतना आपने प्रूफ कर दिया। अब आपको यहाँ पे लिखना है पहला AD इज इक्वल्स टू AB, ये आपने प्रूफ कर दिया, इसको लिखे फर्स्ट। और आपको पता है क्या है, आपको पता है कि रेक्टेंगल का अपोजिट साइड क्या होता है, तो आप बोलेंगे इक्वल होता है, तो हम क्या सकते हैं जी कि AD इज इक्वल्स टू DC कह सकते हैं, ये हो गया सेकंड। और थर्ड वन सॉरी AD इक्वल्स टू DC थोड़ी, AB इक्वल्स टू DC होगा ना, सॉरी यहाँ पे AB इक्वल्स टू DC, ठीक है। चलो और थर्ड क्या, आप थर्ड बोलेंगे AD इज इक्वल्स टू BC, AD इज इक्वल्स टू BC। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये हो गया थर्ड। तो एक चीज देखिए यहाँ पे AD AB के बराबर है, AB DC के बराबर है, और AD किसके बराबर है, BC के भी बराबर है। मतलब AD AB के बराबर, AB DC के बराबर, और AD जो है फिर वो BC के बराबर है। मतलब आप देख रहे होंगे कि सब अपने में क्या हो गया, सब अपने में इक्वल हो गया। तो आप लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखेगा, और उसके बाद लिखना है फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख के लिखना है AD इज इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू DC इक्वल्स टू BC। आपको ये लाइन लिखना है और फिर लिखना है ये देन इट फॉर्म्स अ स्क्वायर, सॉरी आपको ऊपर नहीं दिख रहा होगा, इट फॉर्म्स अ स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये आपका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन था, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांस रहता है, बट आप लोग तो सीख गए, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट नहीं लें, इसको आप पहले आप वीडियो पॉज कीजिए, इसको आप पहले नोट कर लीजिए, ठीक है, कॉज इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। चलो हम लोग चलते हैं आगे। अब क्या दिया, डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। हमें क्या दिया, हमें अब देखो प्रूफ क्या करना है, ठीक है। यहाँ देखो हमें क्या प्रूफ करना है कि एक BD को हमने डायगोनल, अच्छा इन सबको अब मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, इन सबको अब मैं मिटा देता हूँ। देखो हमें प्रूफ करना है कि जो BD है ना, अब ये बाइसेक्ट कर रहा, ठीक है। हमको एंगल 1 और इसको मान लिया एंगल 2, इसको मान लिया एंगल 3, इसको मान लिया एंगल 4, ठीक है। अब हमको इसको बाइसेक्ट करवाना है, तो करना कुछ नहीं है। अभी हमने क्या प्रूफ किया, तो अभी हमने प्रूफ किया इसको क्या, स्क्वायर। तो जब स्क्वायर प्रूफ किया तो बस आपका काम खत्म हो गया, ठीक है। तो अब इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट करवा दीजिए। कैसे, तो ये साइड और ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, और ये क्या कॉमन, जो जस्ट हमने अभी किया, क्या किया, ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, और ये क्या हो जाएगा कॉमन। तो जब ये इतना निकल गया तो आप लिख देंगे कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाय सिम्प्लिसिटी, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 बाय डैश 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 डैश। समझ गए, हाँ कोई कुछ नहीं था, बस इसी का फर्स्ट था, और फर्स्ट मैंने बताया, सेकंड आप खुद सॉल्व कीजिए, ठीक है, कॉज तभी आप कुछ सीख पाइएगा, ठीक है। मैंने आपको सारा हिंट कर दिया, इसके आगे आप खुद सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको वीडियो पॉज करो, पहले इसको बनाओ, फिर हम लोग नेक्स्ट पे चलेंगे, ठीक है। चलो चलते हैं हम लोग आगे। ये देखो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो प्रिंट मिस्टेक हुआ है, ठीक है, ये फिगर पूरा नहीं आ पाया, इसको ऐसे यहाँ मैच कर दो, इसको मैच कर दो, ठीक है। AC यहाँ पे B हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। चलो अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। इन अ पैरेललोग्राम ABCD, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले क्या लिखना है हमको यहाँ पे, गिवन। चलो गिवन लिखो यहाँ पे पहले, तो ABCD इज पैरेललोग्राम लिख दिया। चलो 2 पॉइंट PQ आर टेकन ऑन डायगोनल BD सच दैट DP इज इक्वल्स टू BQ, ठीक है, DP इक्वल्स टू BQ। मतलब DP जो है ना, DP और BQ क्या दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। चलो DP से कुछ याद आया, DP 28, हाँ पबजी सही है, DP इक्वल्स टू BQ, ठीक है। चलो तो देखो अब क्या करना है, हमको इक्वल दिया हुआ है DP इज इक्वल्स टू BQ, ठीक है। चलो हमको इतना दिया हुआ है, हमको क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB, ठीक है। चलो ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB, हमें ये क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, ट्रायंगल को फाइंड आउट करो। तो APD लिखा हुआ है, देखो APD कहाँ पे है, वेरी गुड, APD यहाँ पे है, तो ये मिला हमको। अच्छा CQ, ये क्या लिख दिया, CQB हुआ ना यहाँ पे, सॉरी CQB हुआ यहाँ पे, CQ और ये है B, ठीक है। चलो तो CQB कहाँ पे है, तो CQB ये मिला, ठीक है। अब देखो आपको करना क्या है, आपको इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। कैसे कीजिएगा बताइए, सोचिए फिर आप बताइए, वीडियो पॉज कीजिए, इसको आप कॉन्ग्रुएंट खुद से करके देखिए आपको मिल रहा या नहीं मिल रहा, फिर तो मैं आपको बताता ही हूँ। वीडियो पॉज कीजिए, हाँ 10 9 8
3 2 1। चलो देखो कैसे प्रूफ होगा, ठीक है। तो हमको गिवन जस्ट दिया कि डीपी जो है ना वो बी क्यू के इक्वल है ना। इस ट्राइंगल का डीपी और इस ट्राइंगल का बी क्यू क्या है, इक्वल है ना। यहाँ का डीपी, अरे भाई देखो लिखा तो हुआ है डीपी, और यहाँ का बी क्यू इक्वल है। लिखो यहाँ पे डीपी इज इक्वल्स टू बी क्यू, ठीक है। बी क्यू नहीं ना, हाँ डीपी इक्वल्स टू बी क्यू लिख दो, इक्वल है। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक ये मिला फर्स्ट। अच्छा ये दोनों पैरेलल है ना, ये एडी और बीसी क्या है, पैरेलल है। तो देखो तो ये जेड बना रहा है, देखो ध्यान से ये z बना रहा है। और बताया क्या कि जब पैरेलल बनता है और z बनता है तो ये एंगल, एक मिनट, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, वेरी गुड, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब पैरेलल बनता है तो ये एंगल और ये एंगल क्या बन जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम क्या लिखेंगे, तो इस एंगल का नाम बताओ, तो ADP, तो एंगल ADP इक्वल्स टू इस एंगल का नाम बताओ, तो इस एंगल का नाम बताइएगा आप लोग CBQ, तो एंगल CBQ। कोई दिक्कत, क्यों होगा ऐसा, तो अल्टरनेट, ठीक है। चलो एंड थर्ड वन क्या होगा, अच्छा ये पैरेललोग्राम है ना, तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है, वेरी गुड, इक्वल होता है। तो हम क्या सकते हैं कि AD जो होगा वो BC के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम है। लिखो AD इज इक्वल्स टू BC, पैरेललोग्राम। समझ गए, तीन चीज मिला। पहला क्या मिला, DP इक्वल्स टू BQ, सेकंड क्या मिला, एंगल, थर्ड कहाँ मिला, पैरेललोग्राम का साइड। और ये कहाँ अंतरिक्ष से नहीं आया, मैंने आपके सामने सॉल्व किया, ठीक है। चलो अब हम क्या सकते हैं कि ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB। समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलो अब हमको प्रूफ करना है AP इक्वल्स टू CQ, तो आप लोग लिख दीजिएगा AP कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया ना, तो AP इक्वल्स टू CQ बाई डैश 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 डैश, आप लोग फिलअप कर लीजिए। समझ गए, आसान था। हाँ चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, कॉज बहुत इजी क्वेश्चन था, आप इसको नोट ही कर लीजिए, वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये आपको खुद करना है, ठीक है। देखो मैंने तो आपको एक हिंट किया, मतलब मैं तो एक पूरा आपको बता दिया, अब ये आपको खुद करना है, बस मैं थोड़ा हिंट कर देता हूँ। देखो हमको अब क्या प्रूफ करना है, AQB, तो AQB कहाँ पे जी, तो सॉरी AQB ये रहा, AQB यहाँ पे, सॉरी AQB मतलब ये, ठीक है। चलो और CPD कहाँ पे, तो CPD मतलब ये रहा, ठीक है। चलो अब हमको इसको प्रूफ करना है। तो देखो 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 वही चीज, एकदम फुल कॉन्सेप्ट वही लगेगा, ठीक है। बस इधर का देखो ये सीधा कर दिया ना, और इसमें ये थोड़ा सा वर्टिकल कर दिया, कोई चेंज नहीं है। आप जो वहां लिया था वो आप यहां भी लेंगे, कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। समझ रहे हैं, कोई नहीं, बता देते हैं, ठीक है। देखो तो पहला चीज क्या, AP इक्वल्स टू AQB और CPD, ठीक है। तो देखिए, तो पहला ये साइड और ये साइड इक्वल बन जाएगा, वेरी गुड। अच्छा ये देखो तो Z बन रहा है ना, तो ये Z बनेगा, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, वेरी गुड, इक्वल होगा। दो मिला आपको। एंड थर्ड वन कौन सा होगा, सोचिए सोचिए बताइए, वेरी गुड, ये BQ इक्वल्स टू DP, तो हमको दिया हुआ था क्वेश्चन में, दिया हुआ था ना। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल AQB क्या है जी, कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPD, कॉन्ग्रुएंट हो गया, खत्म। हम क्या कहेंगे अब कि जो AQ है वो CP के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं तक, बाई CP/CT, ठीक है। चलो समझ गए यहाँ तक, कोई टफ नहीं था। देखो इसको स्किप नहीं करना है, आप वीडियो पॉज कीजिए, इसको खुद से बनाइए, मैंने आपको सारा हिंट कर दिया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगा आपको, ठीक है। चलो तो हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है। आप लोग इसको पहले बनाइएगा फिर आप आगे आइएगा। 10 9 8 3 2 1 लेट्स गो, चलो बनाओ, ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमको प्रूफ करना है APCQ इज अ पैरेललोग्राम, APCQ इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा तो आप देख रहे होंगे, देखिए आप क्वेश्चंस में से देखिए, इसमें से आपने AQ इक्वल टू CP प्रूफ कर दिया, तो हम यहाँ पे लिखें AP इक्वल टू CQ लिख दिया, ठीक है। अच्छा इसके पहले आपने क्या देखा, इसके पहले आपने देखा AP इक्वल टू CQ,
और ए क्यू इक्वल्स टू सी पी। ठीक है, चलो ये आपने देखा, पहला क्या देखा, ए पी इक्वल्स टू सी क्यू, मतलब ए पी जो है वो सी क्यू के इक्वल है, पहला दिया। सेकंड क्या दिया, ए क्यू इक्वल्स टू सी पी, ए क्यू जो है वो सी पी के इक्वल है, तो इसको लिखना है फर्स्ट, इसको लिखना है सेकंड। आंसर क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इट इज पैरेललोग्राम। बस क्वेश्चन खत्म, कोई और दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, समझ गए? चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ था ही नहीं। अब ये क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये क्या बोला, ए बी सी इज अ पैरेललोग्राम, ए पी सी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस ए एंड सी ऑन डायगोनल ए बी। ठीक है, चलो हमको क्या शो करना है, हमको शो करना है ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी क्यू डी, मतलब ए पी बी, मतलब इस ट्रायंगल को हमको सी क्यू डी के साथ, ठीक है, मतलब सी क्यू डी इसके साथ क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट शो करना है। ठीक है, हमको इस ट्रायंगल को इसके साथ कॉन्ग्रुएंट शो करना है। कैसे करेंगे बताओ, सोचो पहला, है ना, पहले तुम सोचो, ठीक है, और फिर हम तुमको बताते हैं। चलो ठीक है, पहले आप वीडियो पॉज कीजिए, फिर आप उसको सोचिए, ठीक है, कि ऐसा क्यों हो रहा है। चलो ठीक है, अब मेरी बारी, हम आपको बताते हैं। देखो पहला चीज, ठीक है, समझिएगा, आराम समझिएगा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, समझिएगा आराम से। अच्छा, ये पैरेललोग्राम बताया ना, तो पैरेललोग्राम में ये साइड और ये साइड और ये साइड क्या होता है, इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल का ये साइड और इस ट्रायंगल का ये साइड इक्वल हो जाएगा। ये पहला फर्स्ट मिला हमको, कोई दिक्कत यहाँ तक। उस ट्रायंगल का वो साइड और इस ट्रायंगल का ये साइड क्या मिला हमको, पहला कॉमन। अच्छा, हम इसको बना देते, ठीक है, आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, हम इसको खुद सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, आप लोग बस थोड़ा देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये चीज़। चलो देखो यहाँ पे, इसको मैं रब कर देता हूँ। देखो पहला इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल सी क्यू डी। देखो तो पहला चीज क्या, तो इस ट्रायंगल का सी डी और इस ट्रायंगल का ए बी क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। वेरी गुड, क्यों इक्वल होगा, यस, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, कोई दिक्कत, इसका ए बी इसका सी डी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन आते हम लोग नेक्स्ट वन पे। अच्छा, ये कितना बना रहा, तो आप बोलेंगे राइट एंगल, और ये भी कितना बना रहा, आप बोलेंगे राइट एंगल। ठीक है, वो भी राइट एंगल और ये भी क्या बनेगा, राइट एंगल। ठीक है, तो हम क्या सकते हैं ना कि ए पी बी जो होगा वो सी क्यू डी के इक्वल होगा। तो यहां पे लिख दिया ए पी बी, अरे यार, ए पी बी जो होगा वो सी क्यू डी के इक्वल, क्यों इक्वल होगा, वेरी गुड, 90 डिग्री। दो चीज हुआ। एंड थर्ड वन, देखो ये Z का फॉर्मेशन तो कर रहा है ना, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, वेरी गुड, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम क्या लिखेंगे, सी डी क्यू, एंगल सी डी क्यू इक्वल होगा किसके, तो ए बी पी के साथ। तो ए बी पी के साथ क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ गए, तीन चीज मिला। अब ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू डी, और क्यों, वेरी गुड, बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। समझ रहे हो, हाँ ना, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ा सा बस टफ था, बट करना तो है। ठीक है, चलो तो ए पी इक्वल्स टू सी क्यू। अब आपको देखो क्या करना है। ठीक है, अब ए पी इक्वल्स टू सी क्यू, अब आप तो आराम से, अब ये तो आपके हाथ में क्वेश्चन रख दिया कि अब ए पी सी क्यू को प्रूफ करो। कैसे होगा, वेरी गुड, डैश 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 डैश। समझ रहे हो, हाँ देखो क्वेश्चन टफ आएगा तो क्या करना है, पहले हमको गिवन लिखना है, फिर क्या करना है, फिर हमको दिमाग में सोचना है कि कौन तीन चीज को हम हिट कर दें कि क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएगा। पहला काम क्या, गिवन लिखो। दूसरा काम क्या, दिमाग में सोचो कि कौन सा तीन चीज को हम हिट कर दे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर दिमाग में वो चीज हिट कर गया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और अगर हिट नहीं करता है तो फिर क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जिससे आपको ज्यादा समझ में आए। ठीक है, छापना नहीं, छापने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, हम बोलते हैं आपको वीडियो पॉज करो तो वीडियो पॉज कीजिए आप। ठीक है, चाहे 10 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, आप उसको बनाइए। जब नहीं बनाइएगा तो आपसे बनेगा भी नहीं कभी। ठीक है, यहां नहीं बनेगा तो आप एग्जाम में नहीं बना पाइएगा। समझ रहे हैं, हाँ ठीक है, चलो तो चलते हैं आगे। आसान क्वेश्चन था ना ये सब। देखो अब थोड़ा फिर हम साइड हो जाते हैं।
ए बी ई डी को हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन है कि आप इसे खुद बनाइएगा। चलो वीडियो पॉज करो, खुद बनाओ, वीडियो पॉज करो, खुद बनाओ, ठीक है। चलो फिर मैं आपको हिंट करता हूं बस। 10 9 8 3 2 1 लेट्स गो। चलो स्टार्ट करते, ठीक है। देखो क्या दिया क्वेश्चन में, ए बी डी के बराबर है, मतलब ए बी जो है वो डी ई के बराबर हो गया, फर्स्ट चीज। सेकंड क्या दिया, ए बी पैरेलल टू डी, ए बी जो है वो डी ई के पैरेलल दे दिया। थर्ड क्या दिया, बी सी इक्वल्स टू सी एफ, मतलब बी सी इज इक्वल्स टू सी एफ, ये दे दिया, ठीक है। बी सी इज इक्वल्स टू सी एफ नहीं ई एफ, सॉरी बी सी इक्वल्स टू ई एफ दिया, ठीक है। सेकंड बी सी पैरेलल टू ई एफ, ये भी दे दिया। थर्ड वन क्या दिया, चलो थर्ड वन आपको नहीं दिया हुआ है, ठीक है। थर्ड वन आपको निकालना है। हमें क्या प्रूफ करना है, वर्टिसेस ए बी सी आर ज्वाइंड टू वर्टिसेस डी ई एफ, मतलब सबको हमने ज्वाइन कर दिया। हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी ई डी को हमको पैरेललोग्राम करना है। ए बी ई डी को हमको क्या प्रूफ करना है, पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, चलो सोचिए फिर इसको बताइए, ठीक है। चलो वीडियो पॉज करो, सोचो, बनाओ। नहीं आप सॉरी, आपने तो कर लिया था ना। चलो देखो यहाँ पे, तो पहला चीज ए बी इक्वल्स टू डी ई तो हमको दिया हुआ है ना। ए बी इक्वल्स टू डी ई हमको क्या हुआ, दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, और बी सी इक्वल्स टू ई एफ भी हमको दिया हुआ है ना जी। ए बी इक्वल्स टू कितना दिया, ए बी इक्वल्स टू ई एफ दिया, ठीक है। और क्या ये बना क्वेश्चन, सॉरी कुछ टेक्निकल एरर आ गया था, ठीक है। तो फिर मेरे लिए थोड़ा पॉज हो गया था कॉज ऑफ टेक्निकल एरर, लेकिन आप लोगों के लिए नहीं था, ठीक है ना। आपसे बना क्वेश्चन। चलो देखो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर से स्टार्ट करते हैं। चलो देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी इक्वल्स टू डी, ठीक है। ए बी इक्वल्स टू डी हमको दिया हुआ है, मतलब ए बी और डी इक्वल दिया हुआ है। देखो यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू डी, ठीक है। और ए बी पैरेलल टू डी ई दिया ही हुआ है, ठीक है। देखो जब आपको एक तरीका सिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर एक साइड इक्वल हो गया और वही साइड पैरेलल हो गया, क्या बोलेंगे, अगर एक साइड इक्वल हो गया और वही साइड फिर पैरेलल हो गया, तो हम कह सकते हैं कि जो वो होगा ना, जो बनेगा उसके बाद, तो हम लोग बोलेंगे क्या, ए बी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ए बी ई डी, सॉरी ए बी और इधर का ई डी इज पैरेललोग्राम, ठीक है। समझ गए। अगर एक साइड इक्वल और वही साइड पैरेलल हो गया तो क्या होगा, ए बी डी से पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कहता है, बी ई एफ सी, ठीक है। मतलब बी ई एफ सी, अच्छा बी सी इक्वल्स टू ई एफ तो दिया ही हुआ था, बी सी इक्वल्स टू ई एफ तो दिया ही हुआ था, और बी सी पैरेलल टू ई एफ भी दिया हुआ था। तो देखो एक साइड इक्वल हो गया और एक ये इक्वल हो गया, मतलब पैरेलल हो गया। हम क्या कहेंगे, बी सी एफ सी इज अ बी ई एफ सी, सॉरी बी ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये था बहुत ही चीज था। थर्ड वन क्या बोला, ए डी पैरेलल टू एफ सी और ए डी इक्वल्स टू सी एफ, ठीक है। देखो यहाँ पे अब ए डी को हमको एफ सी के साथ पैरेलल करना है। स्टार्ट करो, कैसे पैरेलल होगा, देखो तो हमको पता है कि ए बी ई डी पैरेललोग्राम हमने प्रूफ कर दिया। लिखो कि ए बी ई डी इज पैरेललोग्राम हमने प्रूफ किया, ठीक है। अच्छा पैरेललोग्राम था तो हम क्या सकते थे ना कि ए डी जो होगा वो बी ई के इक्वल होगा, तो लिखो ए डी इक्वल्स टू बी ई, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट, ठीक है। और उसी तरह ए डी पैरेलल टू बी ई, ये हो गया मेरा ए पार्ट, ठीक है। उसको फर्स्ट, इसको ए पार्ट, ठीक है। चलो उसी तरह हमने क्या प्रूफ किया, बी सी एफ ई पैरेललोग्राम, ठीक है। लिखो बी सी एफ ई इज पैरेललोग्राम। तो इसमें से हम क्या मिला, हमको इसमें से हमको मिला कि जो बी ई है ना वो सी एफ के इक्वल है, तो लिखो बी ई इक्वल्स टू सी एफ, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, और बी ई पैरेलल टू सी एफ, ये कितना हो गया, बी पार्ट हो गया, ठीक है। अब देखो हमको ए डी को सी एफ के साथ बराबर प्रूफ करना था, तो ए डी बी के साथ इक्वल है और बी ई सी एफ के साथ इक्वल है, तो हम क्या सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए डी जो होगा वो सी एफ होगा और
ए और बी के साथ, तो ए डी क्या होगा, यहाँ पे लिखना है ए एंड बी, ए बी क्या होगा पैरेलल टू सी एफ। ठीक है, कोई कष्ट नहीं था क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, आपसे बन भी गया होगा। ठीक है, समझे यहाँ तक। तो ए बी ए डी डी के साथ पैरेलल हो जाएगा, तो वो ए डी बी ई के साथ पैरेलल, ए डी बी ई के साथ इक्वल, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ गए? हाँ, बहुत आसान था, इसमें कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, इसमें दिमाग भी नहीं लगाना था। ठीक है, अब देखो ए सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। तो अभी हमने देखा कि एक साइड इक्वल हो गया और एक साइड पैरेलल हो गया। तो जब एक साइड इक्वल एक साइड पैरेलल, तो वो क्या बनेगा, वेरी गुड, पैरेललोग्राम बन जाएगा, है ना। चलो लास्ट वन, ए सी इक्वल्स टू डी एफ, ए सी इज इक्वल्स टू डी एफ। फिर वही चीज, अब ए सी एफ डी, अगर ए सी एफ डी पैरेललोग्राम हो गया तो हम क्या बोलेंगे, ए सी इज इक्वल्स टू डी एफ हो जाएगा। समझ में आया? हाँ, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। अब ए सी एफ डी पैरेललोग्राम हो गया तो ए सी इक्वल्स टू डी एफ हो जाएगा। ठीक है, चलो थर्ड वन क्या दिया, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ। मतलब हमको इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को क्या करना है, हमको काउंट करना है। चलो, तो हमको पता है ये साइड इक्वल हो गया, ये साइड इक्वल हो गया, और ये साइड सब तुमको दिया है। अब आपको हलवा तैयार है। ठीक है, बस आपको खाना है। कैसे लिखेंगे, तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। चलो वीडियो पॉज करो, खुद लिखो। हाँ, वीडियो पॉज करो, खुद लिख के बनाओ उसको। ए बी इक्वल्स टू डी ई, ए सी इज इक्वल्स टू डी एफ, और बी सी इज इक्वल्स टू सी एफ। कोई दिक्कत यहां तक? ई एफ, सॉरी, ए सी इक्वल्स टू डी एफ, ए सी इज इक्वल्स टू डी एफ। हाँ सही, समझ में आया यहां तक? खत्म, आपका क्वेश्चन एंड हो गया। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या हो गया, एंड हो गया। हाँ, बहुत इजी क्वेश्चन, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, अब आते हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे। देखो, हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चाहिए आपको अटेंशन। ठीक है, तो आप कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहला चीज देखो यहाँ पे कि ए बी सी डी ट्रैपीजियम है, ए बी पैरेलल टू सी डी, मतलब ये पैरेलल दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे बी लिखा हुआ है। ठीक है, इसको ए बी कर दिया। अच्छा, ए डी इक्वल्स टू बी सी दे रहा है, मतलब जो ए डी है ना, ये यहाँ पे डी ना होगा, मिस्टेक है थोड़ा, यहाँ पे डी होगा। ठीक है, जो ए डी है ना वो बी सी के इक्वल है, हम लोग लिख दिया ए डी इक्वल्स टू बी सी लिख दिया। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्या बोल रहा है, हमको शो करना है एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, मतलब हमको इस एंगल को इस एंगल के साथ शो करना है। ठीक है, तो पहला चीज देखो करना क्या है, आप इसको एंगल 1 मानो, इसको आप एंगल 2 मानो, इसको आप एंगल 3 मानो, और इसको आप एंगल 4 मान लो। ठीक है, इसको एंगल 3 मान लो, इसको आप एंगल 4 मान लो। ठीक है, समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, इसको हम और क्लियर लिखते हैं, इसको एंगल 4। ठीक है, चलो। अच्छा देखो, तो ये ए डी और ये पैरेललोग्राम बन रहा है, ए डी सी इज ए पैरेललोग्राम। हम क्या लिखेंगे, फिगर तो मैम हमको एक्सटेंड करके दिखाया हुआ है, तो पहले हम लोग लिख देंगे कि ज्वाइन सी टू ई। क्या लिखेंगे, ज्वाइन सी टू ई, और लिखना सच दैट जो AD होगा वो CE के पैरेलल होगा और AD जो होगा वो CE के इक्वल होगा। अब पहले इसको नोट कीजिए। ठीक है, AD क्या होगा, CE के पैरेलल होगा, और AD क्या होगा, CE के बराबर होगा। तो जब ये दोनों हो गया तो हम क्या कहेंगे कि देन ADCE इज पैरेललोग्राम। ठीक है, आप इसको पहले नोट कीजिए। हाँ, इसको पहले आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं आगे। देखो, अब ADCE तो पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, मतलब अब हम एंगल 1 अब प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 कह सकते हैं, क्योंकि ये पैरेललोग्राम का इंटीरियर एंगल है। वेरी गुड, समझ में आया। हम कहेंगे क्या, इंटीरियर एंगल ऑफ ओ पैरेललोग्राम, इंटीरियर एंगल ऑफ ओ पैरेललोग्राम। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? चलो, अच्छा अब हम लोग एंगल 2 और एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 को 180 कह सकते हैं क्या? क्यों कहेंगे? वेरी गुड, लीनियर पेयर। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 4 180 क्यों? तो इंटीरियर एंगल, और एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना? 180। ऐसा क्यों होगा? लीनियर पेयर। कोई दिक्कत यहाँ तक?
अच्छा, अब आप लोग ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे ला रहे हैं। अच्छा, हमको पता है ना कि जो AD है वो EC के इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम है। समझिएगा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट कीजिए, समझिए, फिर समझिए। देखिए क्या बताएं आपको कि जो AD है वो EC के इक्वल है, तो हम लिखे यहाँ पे AD जो है वो EC के इक्वल है। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज बताइए कि जो AD है वो BC के भी तो इक्वल है, जो AD है वो BC के भी तो इक्वल है। समझ रहे हैं, AD EC के इक्वल है और AD BC के भी इक्वल है। तो हम कह सकते हैं ना कि जो EC होगा वो BC के इक्वल होगा। लिखो फर्स्ट, इसको सेकंड, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। जो EC होगा वो BC के इक्वल होगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। चलो, अब एक बार EC जो है BC के इक्वल हो गया, तो EC मतलब ये और BC मतलब ये, तो EC के सामने एंगल 3 और BC के सामने एंगल 4। देखो यहाँ पे EC के सामने एंगल 3 और BC के सामने एंगल 4, तो हम एंगल 3 को एंगल 4 कह सकते हैं। क्या सकते हैं जी, एंगल 3 को एंगल 4। वेरी गुड, तो हम क्या बोल दिए कि एंगल 3 को एंगल 4 हम कह सकते हैं। चलो, अब ये भी 180, ये भी 180, ठीक है, तो इसको लिख रहे हैं एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। ऐसा हो गया। अब 3 और 4 क्या है, इक्वल है, तो 3 और 4 क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो बचा क्या, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। एंगल 1 का नेम क्या, आप बोलेंगे एंगल A, और एंगल 2 का नेम क्या, आप बोलेंगे एंगल B। ये आपका प्रूफ हुआ। समझे। देखो, आपको छापना नहीं है, आपको पैरेलल नोट करते चलना है, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए और आपको बस समझ गए यहाँ पे आप खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है, आप इसको खुद से सॉल्व कीजिए। आप समझ गए ना, यहाँ पे आप इसको आप खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है। वेरी गुड, चलो, अच्छा क्वेश्चन था ये चीज, ठीक है। अच्छा, एक बार और, चलो ठीक है, समझा देता, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, हमने इसको पैरेललोग्राम बोला हुआ था, तो AD और CE इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 1 और 4 कितना, 180। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि पैरेललोग्राम का इंटीरियर एंगल था। 2 + 3 कितना, 180, लीनियर पेयर बन गया। अच्छा, अब AD EC इक्वल है, AD और BC इक्वल है, तो हम EC BC को इक्वल कर सकते हैं। तो जब ये दोनों इक्वल हो गया, मतलब ये दोनों को सामने का एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। समझ गए यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलो ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। देखो, चलो इसको पहले हम क्लियर कर लेते हैं। देखो, तो अब क्या दिया यहाँ पे, एंगल C इक्वल्स टू एंगल D, मतलब एंगल C को हमको एंगल D के साथ इक्वल करवाना है। चलो बताओ कैसे करवाएंगे, सोचो, बताओ। वेरी गुड, चलो देखो, पहले वीडियो पॉज करो, पहले खुद सॉल्व करो, ठीक है। पहले पॉज करो, फिर सॉल्व करो, फिर बताते हैं। 10 9 8 3 2 1 गो। देखो, तो अच्छा, हम कह सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल D 180 होगा, एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। हम ऐसा कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, वेरी गुड, इंटीरियर एंगल है पैरेललोग्राम का, समझ गए, इसको हम मान लिया फर्स्ट। उसी तरह एंगल B और एंगल C को हम क्या सकते हैं 180, क्योंकि देखो ये तो पैरेलल जा रहा है, तो इंटीरियर एंगल ट्रांसवर्सल साइड का, तो एंगल B प्लस एंगल C कितना 180 डिग्री, ये हो गया सेकंड। अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो एंगल A प्लस एंगल D जो होगा वो एंगल B प्लस एंगल C के इक्वल होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अच्छा, अभी जस्ट प्रूफ किया हमने एंगल A एंगल B क्या है, इक्वल है, तो एंगल A इधर का, एंगल B इधर का, बचा क्या, तो एंगल D इक्वल्स टू एंगल C। समझ गए, कोई दिक्कत है यहां तक। चलो ठीक है, अब हम लोग ABC को BED के साथ प्रूफ करते हैं, ठीक है। चलो देखो, समझिएगा, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं इसको अब नहीं बताऊंगा, मैं इसको बस आपके सामने हिंट करूंगा, ठीक है। आपको खुद सॉल्व करना है। ABC मतलब ये चीज और BAD मतलब ये, ठीक है। चलो, इन दोनों ट्रायंगल को हमको प्रूफ करना है, तो कुछ करना ही नहीं है। देखो, इसका ये एंगल और इसका ये एंगल इक्वल है, फर्स्ट थिंग गिवन दिया हुआ है, अभी जस्ट बताया मैंने। अच्छा, AD इक्वल्स टू BC गिवन, वेरी गुड, ठीक है। एंड थर्ड वन यस, AB क्या दोनों में कॉमन है, ठीक है, समझ गए। तो A कॉमन, ये इक्वल और ये क्या हो जाएगा, गिवन दिया ही हुआ है, क्या बोलेंगे, वेरी गुड, कॉन्ग्रुएंट है। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AC इक्वल्स टू हो जाएगा BD, तो AC की सोच क्या हो जाएगा, BD, क्यों, बाई CP सीट।
समझ गए। तो ये था आपका ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल का एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आई होप सो आपको 50, 70 या 80, 90 या फिर 100% भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार वीडियो रिपीट कर लीजिए। ठीक है, बट आपको समझ में आया होगा ऐसा हमें लग रहा। ठीक है, तो जैसा हो आप हमें कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट करने से हम अपने में कुछ इंप्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, उसके साथ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे मिलते हैं। तो तक लिए बाय, आप लोग बनाइए। ठीक है।